लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय, भारत के संविधान के निर्माता, भारत के पहले कानून मंत्री, पिछड़ी जातियों को समाज के मूल प्रवाह में लाने के लिए अविरत और सफल संघर्ष करने वाले, महिला सक्षमीकरण के सबसे बड़े प्रवक्ता, वे थे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। दोस्तों नमस्ते, मैं अजिंक्य और आप देख रहे हैं द हिस्टोरिकल टॉक्स। बाबा साहब का मुकनायक से महानायक तक का सफर असाधारण था। इस संघर्ष का एहसास दिलाने वाली एक छोटी सी घटना आज डॉक्टर अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। बाबा साहब लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। उन्हें 6 साल का पाठ्यक्रम कम से कम समय में पूरा करना था और उसी समय उनके साथ एक घटना घटी थी जो हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो जानेंगे वो कथा आज हिस्टोरिकल टॉक्स में। भारत के इतिहास के अनटोल्ड किस्से आप तक पहुंचाना ये हमारा उद्देश्य है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। समय और पैसा बचे, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने 6 साल की पढ़ाई सिर्फ 2 सालों में पूरी की थी। इसके लिए उन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथालय ब्रिटिश म्यूजियम सुबह 7 बजे खुलता था और उसमें प्रवेश करने वाले बाबा साहब ये पहले विद्यार्थी होते थे। सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे ग्रंथालय बंद होने से पहले तक बाबा साहब वहां पढ़ाई करते थे। दोपहर में 1 से 2 बजे तक लाइब्रेरी में लंच टाइम होता था। खाने का समय व्यर्थ ना जाए इसलिए बाबा साहब ग्रंथालय में ही ब्रेड लेके जाते थे। हालांकि ग्रंथालय में किसी भी प्रकार के खाने के पदार्थ लेके जाने पर पाबंदी थी, इसलिए बाबा साहब ब्रेड का टुकड़ा छुपा के रखते थे और उसे भूख लगने पर किताब के अंदर मुंह छुपाकर खाया करते थे ताकि किसी को पता ना चले। एक बार बाबा साहब ब्रेड खाते हुए पकड़े गए। उन्हें ग्रंथपाल के पास ले जाया गया। ग्रंथपाल ने उन्हें ग्रंथालय का नियम भंग करने के आरोप में खरी खोटी सुनाई। उस पर बाबा साहब ने ऐसा करने का कारण ग्रंथपाल को बताया। इस बात पर ग्रंथपाल को बड़ा ही ताजुब हुआ। उन्हें इस भारतीय विद्यार्थी का व्यवहार अद्भुत लगा। उन्होंने बाबा साहब को सिर्फ चेतावनी देके छोड़ दिया। रात को 8 बजे ब्रिटिश ग्रंथालय से बाबा साहब अपने रूम पर वापस आकर कुछ समय खाना खाने के लिए विश्रांति करते थे और फिर कुछ समय बाद पढ़ाई को लगते थे। फिर पूरी रात उलट जाती थी, लेकिन बाबा साहब की पढ़ाई की तल्लीनता भंग नहीं होती थी। रूम पर उनके साथ एक भारतीय विद्यार्थी रहता था। उसकी रात को जब भी नींद खुलती थी, बाबा साहब उसे पढ़ाई करते हुए दिखते थे। एक दिन उसकी रात को नींद खुली तो उसने देखा बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे। उसने घड़ी में समय देखा, रात के 3 बज रहे थे। उसने कहा, मिस्टर अंबेडकर, ये पढ़ाई का कौन सा तरीका हुआ? अरे भाई, इतनी पढ़ाई करोगे तो एक दिन आपकी तबीयत खराब हो सकती है। पढ़ाई की भी कुछ मर्यादा होती है। उस पर बाबा साहब ने किताब बाजू में रखकर उन्हें जवाब दिया, यहां मैं पढ़ाई के लिए आया हूं। यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन मेरा हृदय अभी भी मेरे भारत में है। वहां मेरे करोड़ों बांधव धर्म और रूढ़ी के नाम पर इंसानियत के लिए वंचित है, लाचार और हीन जीवन जी रहे हैं। इसलिए मुझे यहां की शिक्षा समाप्त कर जल्द से जल्द अपने देश वापस जाना है और उनके अधिकार के लिए लड़ना है। आज मेरे पास बर्बाद करने के लिए पैसा और समय दोनों भी नहीं है। ऐसा कहकर बाबा साहब फिर से अपने पढ़ाई में लग गए। अंततः बाबा साहब जी ने 6 साल की पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से केवल 2 साल में पूरी कर भारत वापस आए और भारत वापस आने के बाद का संपूर्ण इतिहास आपके सामने है। दोस्तों, इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? वैसे तो बाबा साहब की पूरी जीवनी ही हमारे लिए सीख है, लेकिन यह सीख ले सकते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, हमें संघर्ष करते रहना है। समाज के उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना और उसकी परिस्थितियां बदलना, ये हमारे शिक्षा का अंतिम ध्येय होना चाहिए। दोस्तों, ये थी बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन की एक ऐसी घटना जो आमतौर पर हम लोगों को नहीं पता थी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू जरूर बताएं। तब तक थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।